स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। एंड स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ECGC PO का जो एग्ज़ाम है, ECGC PO जो एग्ज़ाम है उसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ये एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट आया हुआ है। हर एस्पिरेंट जो भी बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उन्हें ऐसे एग्ज़ाम्स बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और मेरा नाम है दोस्तों करण सरदाना। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मैथ्स बाय करण सरदाना के नाम से। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी मेरा अकाउंट है और टेलीग्राम पे मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है। आप किसी एग्ज़ाम की गाइडेंस चाहते हैं या मैथ्स के कोई सवाल हो आपके, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम के मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ। पहले ये जो एग्ज़ाम है, अगर आप इस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो इस एग्ज़ाम में कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे वो 40 आई हैं और एज जो है मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी है, बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, लगभग 1,30,000 के आसपास। आपके यहाँ जो एप्लीकेशन डेट्स हैं 14 सितंबर से 14 सितंबर से ये एग्ज़ाम शुरू हो रहा है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, बिकॉज एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। एग्ज़ाम की जो डेट है, इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसकी डेट है 16 नवंबर। 2 महीने का टाइम है आपके पास। सिलेक्शन प्रोसेस में एक तो ये रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर, प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपको देना होगा। ये एक ही दिन में हो जाएगा। और अगला राउंड है इंटरव्यू, जो आपको बाद में जनवरी फरवरी में इंटरव्यू देना होगा। तो आइए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो जो रिटन एग्जाम है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 200, राइट, और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा 40 मार्क्स का, यानी कि टोटल 240 में से आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेक्शन है, अगर आप देखेंगे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, GA और क्वांट, 5 सेक्शन यहाँ पे आएंगे। रीजनिंग और क्वांट का वेटेज 50-50 मार्क्स का है, और जो बाकी है इंग्लिश, कंप्यूटर और GA, इसमें कंप्यूटर 20 मार्क्स का है और इंग्लिश और GA ये दोनों 40 मार्क्स के। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है इस पेपर में। 200 में से 100 नंबर वही है और बाकी 100 नंबर बड़ा आसान है, इंग्लिश, GA और कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स भी इतने ही होंगे, 200 नंबर, 200 क्वेश्चन। टाइम जो आपको मिलेगा, कंप्यूटर वाले सेक्शन के लिए सिर्फ 10 मिनट, GA वाले सेक्शन के लिए 20 मिनट, फिर इंग्लिश वाले के लिए 30 मिनट, और मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो 40 मिनट। टोटल 140 मिनट का, यानी कि 2 आवर्स 20 मिनट का ये पेपर होगा। और इसके तुरंत बाद आपको वहां पे डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है, जो कि 40 मिनट का रहेगा। इसमें 20 मार्क्स का आपको एक ऐसे लिखना है, 20 मार्क्स का आपको प्रेसी लिखना है। आपको यहाँ पे 2 चॉइसेस दी जाएंगी, उसमें से आपको 1 ईच अटेम्प्ट करना है, राइट। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। ठीक है, आपकी कट ऑफ 240 में से जाएगी। लगभग मान के चलिए कि अगर ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको लगभग 165 के आसपास मिनिमम टारगेट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए आउट ऑफ 240। ठीक है, ECGC.in इसकी वेबसाइट है, और जब ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो 60 हैं, जिसमें से 40% लाने मिनिमम क्वालिफाइंग करना ही करना है, इतना मार्क्स। और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 80:20 है, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज 40 हैं, तो लगभग 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू। ऐसा नॉर्मली हर एग्जाम में होता है। तो चलिए बच्चों, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो क्वांट है, क्वांट वाले सेक्शन की सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या क्या सिलेबस यहाँ पे आएगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सवाल हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें
आपको डाटा इंटरप्रिटेशन और केसलेट डीआई जो है ये भी देखने को मिल सकता है, और बाकी पूरा जो है वो अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में वर्ड प्रॉब्लम भी होती है, डाटा सफिशिएंसी भी होता है, और क्वांटिटी कंपैरिजन की फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो फॉर्म है पूछने का, लेकिन जो चैप्टर है वो ये है: नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, रेशो, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम और मेंसुरेशन। ये आपका पूरा सिलेबस है मैथ्स का, राइट, जिस पे आपको काम करना है। सो क्वांट का सिलेबस आपको समझ में आ रहा है। डीआई केसलेट डीआई आएगा, क्वाड्रेटिक सीरीज सिंप्लीफिकेशन आएगा। ये आपके सारे अरिथमेटिक के चैप्टर हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आप रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग वाले सेक्शन में क्या सिलेबस है? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट वाले, पेयर वाले, राइट, वो सब पूछा जाएगा। और एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब पूछा जाता है। तो रीजनिंग में आपका ये सिलेबस रहेगा। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहां पे मिलेगा, इसके अलावा क्लोज पैसेज है, इसके अलावा ग्रामर बेस्ड आपको एरर डिटेक्शन यहां पे देखने को मिलेंगे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, पैराजंबल्स है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, सेंटेंस कनेक्टर है, वर्ड यूसेज है और वर्ड एक्सचेंज है। इसके अलावा फिलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारा सिलेबस है जो इंग्लिश में पूछा जाता है, यानी कि रीडिंग, ग्रामर और वोकैब पे आपको काम करना है। अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करें, चौथा सेक्शन, तो इसमें मेनली आएगा करंट अफेयर। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो एसएससी वाले साइड होता है वो नहीं पढ़ना है। ये पेपर बैंकिंग बेस्ड है, तो जो बैंक पीओ का सिलेबस होता है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें जीए में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में जो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे आए हैं उस पर सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स जो है इसमें मेनली जो रोल है वो करंट अफेयर का है, और एग्जाम से 3 से 4 महीने के पीछे का करंट अफेयर आएगा। आपका पेपर 16 नवंबर को है, तो अक्टूबर मंथ, इससे पहले सितंबर मंथ और इससे पहले अगस्त मंथ, और नवंबर के शुरू के 10 दिन मान लीजिए। तो ये जो 100 दिन है इसका करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछे जाए। पहले आप ये करिए, अगर ये कर लेते हैं तो इसके बाद जुलाई और जून का पीछे भी जा सकते हैं। मैक्सिमम पोर्शन इसी में से आएगा, नवंबर के 10 दिन, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। पिछले 3 महीने का सबसे ज्यादा होता है और उससे पीछे का थोड़ा सा ही क्वेश्चंस और पीछे से आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर पे फोकस करना है। मेनली जो न्यूज होंगी वो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज होंगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो रिलेटेड न्यूज होंगी, इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड जो न्यूज होंगी वो वाली चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी, राइट। इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन भी कुछ आता है, लगभग 10 से 15% का, और वो भी कहीं ना कहीं करंट न्यूज से रिलेटेड ही होता है। जो चीजें करंट चल रही होती हैं उन्हीं की स्टैटिक चीजें पूछी जाती हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं? बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल, करेंसी, डैम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है या कोई अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब पूछा जाता है। टेम्पल है, अपॉइंटमेंट है मिनिस्ट्री में, बैंक है, अवार्ड्स है, राइट, ये सब पूछे जाते हैं। टैगलाइन है, हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। आपके पेपर में 20 नंबर का कंप्यूटर भी आएगा। कंप्यूटर बहुत ही सिंपल होता है। जो सेक्शन यहाँ पे पूछा जाता है, क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट है, पूरा वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, ये सब आता है, राइट। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जो आपके कंप्यूटर का पार्ट होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। और बेसिक कंप्यूटर आता है, बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना होता है। तो ये सारा सिलेबस आपके पूरे पेपर में आएगा जिस पे आपको काम करना है। अभी 2 महीने का समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना होगा किसी भी कॉमन टॉपिक पे, और ऐसे ही प्रेसी भी लिखना होगा। तो दोस्तों,
ये इसका पूरा सिलेबस था। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पूरी तैयारी कर पाएं अच्छे से, तो आप हमारे बैंक ऑफिसर मेगा पैक में ज्वाइन कर लीजिए। ये जो बैच है, इसके बारे में खास बात ये है कि इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव क्लासेस के थ्रू होती है। ये लाइव बैच है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट लाइव क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, हर चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। कंप्यूटर का भी इसमें आपको नोट्स एंड जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 16 तारीख से बच्चों ये बैच शुरू हो रहा है और हमारा फाइनली 10 साल पूरे हो चुके हैं स्टडी IQ पे, और इसके उपलक्ष्य में आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है और ये डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको दुगनी वैलिडिटी यहाँ पे मिली हो। जल्दी से जल्दी बाई करिए, दुगनी वैलिडिटी 10% एक्स्ट्रा ऑफ हो गए हैं हमारे पूरे 10 बेमिसाल साल पूरे। तो दोस्तों जल्दी से बैच में ज्वाइन करो। लाइव क्लासेस है, नोट्स है, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, आपको वर्ड पावर मेड इजी मिलेगा, आपको यहाँ पे वैदिक मैथ्स के शॉर्टकट्स मिलेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल। अच्छा, लेवल जो रहेगा ना इस पेपर का, वो किसी आप बैंक पीओ प्री और मेंस के बीच का मान सकते हो। तो यहाँ जो लेवल है ना बहुत आसान मिलेगा ना बहुत मुश्किल मिलेगा, बीच का मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ऐसी ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लो, और आपको ना एक कूपन कोड यूज करना है KS Live। ये आपको प्रोमो कोड यूज करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर। तो बच्चों देर किस बात की है, जल्दी से ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे आप ज्वाइन कर लेना किसी भी डाउट्स क्वेरीज के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।